Hello students, welcome to Benjo classes। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का नेक्स्ट पार्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन प्रीवियस वीडियोस वी डिस्कस्ड अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज द नेक्स्ट phenomenon, refraction। So first come to the point, definition of refraction of light। Its definition is bending or change in path of light ray as it passes from one medium to another medium is called refraction of light। Bending or change in path of light means या तो bending of light or change in path of light as it passes from one medium to another medium। तो कौन से मीडियम की बात है, अभी डायग्राम से आप देखिए। Suppose this is glass slab and this is air। When this light travels from air means one medium is air to another medium is glass slab। तो जब एयर वाले मीडियम से ग्लास वाले मीडियम में एंटर करेगी तो इट बेंड्स, ये मुड़ जाती है इस तरह से, तो इसलिए लिखा बेंडिंग। बेंडिंग होगी लाइट की। और चेंज इन पाथ ऑफ लाइट मीन्स इसका जो पाथ है वो चेंज हो गया, इस तरफ आना था, इसने इस डायरेक्शन में आने के बजाय ये इस डायरेक्शन में चलेगी। दैट्स वाई द डेफिनेशन इज बेंडिंग ऑफ लाइट रे या चेंज इन पाथ ऑफ लाइट रे एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें एक चीज़ और है कि मीडियम मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। ये जो मीडियम होते हैं दोनों, ये ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। तो एयर भी ट्रांसपेरेंट होती है, ग्लास भी ट्रांसपेरेंट होती है, देयर कैन ऑल्सो बी वाटर, वाटर भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो ओपेक होगा तो उसमें लाइट ट्रेवल करती नहीं है, इसलिए ट्रांसपेरेंट में ही ट्रेवल करेगी, कंडीशन है। एंड काउज या रीजन ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या काउज है इसका? इट्स रीजन इज डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टू मीडिया। क्योंकि जो दो मीडियम है अलग अलग, एक एयर है ग्लास है, इनकी ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स होता है कि कितना गाढ़ा या कितना पतला है कोई चीज़, कितना मास उसमें है पर वॉल्यूम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एयर है, एयर की डेंसिटी कम होती है, जो ग्लास है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, मीन्स दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस है। तो जब डेंसिटी डिफरेंट होती है तो फिर लाइट की स्पीड भी डिफरेंट हो जाती है। अलग अलग मीडिया में, अलग अलग डेंसिटी के मीडिया में लाइट की जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। तो जो एयर है या लो डेंसिटी वाला है मीडियम, इसमें लाइट की जो स्पीड है वो हाई होती है। जो ग्लास है जिसमें हाई डेंसिटी है उसमें लाइट की स्पीड लो हो जाएगी। आप इसे ऐसे समझिए, सपोज आप किसी ग्राउंड में रनिंग कर रहे हो, ये प्लेन ग्राउंड है और यहाँ आधे ग्राउंड के कुछ पार्ट में हम वाटर का पूल टाइप का बना लें, जो आपके नी से थोड़ा नीचे नीचे पानी हो, घुटनों के आसपास। तो इसमें आपकी स्पीड क्या होगी, आप गेस कीजिए। जैसे आप एंटर करोगे इस वाटर पूल में, वैसे आपकी स्पीड क्या होगी? तो ऑब्वियसली और स्पीड विल बी चेंज्ड, बल्कि ये कहीं की कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसका जो मीडियम है थोड़ा वाटर आ गया, यहाँ पे थोड़ा डेंसर हो गया बजाय इस खाली के एयर के, तो इसके डेंसर होने से स्पीड कम हुई। वैसे यहाँ पे भी जब डेंसिटी बढ़ती है तो लाइट की स्पीड लो हो जाती है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या क्या इसके होते हैं रिफ्रैक्शन के आपकी डेली लाइफ में। पार्शियली इमर्स्ड पेंसिल इन वाटर, पेंसिल और एनी स्टिक इट में भी, आप वाटर में पार्शियली मीन्स आधी पेंसिल वाटर में हो, आधी वाटर से बाहर हो, तो आपको बेंड दिखती है, मुड़ी हुई दिखती है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। या रेज्ड सरफेस ऑफ पॉन्ड और पूल, आप किसी तालाब का सरफेस देखोगे तो वो आपको उठा हुआ ऊपर दिखेगा, एक्चुअल में उससे थोड़ा नीचे होता हो, तो ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से हो गया। सिमिलरली रेज्ड लेटर अंडर ग्लास स्लैब ऑन एनी पेज, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हमने, इसके ऊपर से ग्लास स्लैब अगर आप रखोगे, कांच का पीस मोटा सा, तो ये लेटर आपको ऊपर ऊपर उठे हुए दिखते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी डायग्राम से देखिए, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दीज आर। ये फर्स्ट इज रेयर मीडियम। रेयर मीन्स ये एयर है सारी। एयर क्या होता है? रेयर मीडियम होता है इन कंपेरिजन ऑफ दिस ग्लास। ये ग्लास का स्लैब है, जो रेक्टेंगल से बना हुआ है, ये ग्लास का स्लैब क्यूबॉइडल शेप होता है। तो एयर होती है रेयर मीडियम, ग्लास होता है डेंसर मीडियम।
तो जब ये लाइट की रे है, इस रे को कहेंगे आप इंसिडेंट रे। जब ये इसके सरफेस से आगे जाएगी तो डेंसिटी क्योंकि ज़्यादा होगी इसलिए स्पीड रिड्यूस होगी, लाइट की स्पीड कम होगी तो बैंड हो जाएगी। तो जो बैंड हुई लाइट है, क्योंकि रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल किससे बना हुआ? इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल आपने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था। इसके सेंटर में एक इमेजिनरी लाइन होती है जो एक्चुअल में नहीं है, और इसी नॉर्मल के साथ जो ये बेंट लाइट है या रिफ्रैक्टेड लाइट है, इसका एंगल देखिए, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दिस फिनोमिना इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब ये लाइट ग्लास स्लैब से बाहर आएगी तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता हो, अपोजिट इन द सेंस कि ये डेंसर मीडियम है ग्लास और एयर इज रेयर मीडियम। अब ये डेंसर से रेयर में आएगी, तो जब ये डेंसर से रेयर में आएगी तो यहाँ भी बेंड होगी, क्योंकि पहले लाइट ज़्यादा डेंसिटी वाले मीडियम में थी लाइट की रे, और अब कम डेंसिटी वाले में आ गई, तो कम डेंसिटी वाले मीडियम में आएगी तो इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी फिर, इसलिए ये बेंड होगी। लेकिन आप इस दोनों बेंडिंग में आप कुछ डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पे जो लाइट की रे है वो नॉर्मल की तरफ आई है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, जबकि इस केस में ये नॉर्मल से दूर गई है, मीन्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको, ये दो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में आपसे पूछे जाने हैं या पूछे जाते हैं जनरली। व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम मीन्स एयर से ग्लास में जब आते हैं तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, नॉर्मल की साइड बेंड हो रही है। इस केस में आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो ये वाला एंगल है ये इस वाले एंगल से बड़ा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड केस क्या है? व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू ए रेयरर वन, तो डेंसर मीन्स ग्लास से बाहर रेयर में आई जब, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे जो आपको यहाँ पे डायग्राम में बताया था, यहाँ पे लाइट रे क्या होगी? अवे होगी। इस केस में आप एंगल का भी रिवर्स हो जाता है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से छोटा होता है। तो यू कैन सी है ये एंगल कम है, ये एंगल ज़्यादा है। तो क्या पॉइंट हुए? जब लाइट की रे रेयर से डेंसर में आएगी मीडियम में तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, इसको अच्छी तरह से याद कर लो। और जब डेंसर से रेयर मीडियम में आएगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर हम इसे ओवरऑल देखें तो ये जो इमरजेंट रे है, एक रे और होती है यहाँ पे जो ग्लास स्लैब से बाहर निकली, उसे इमरजेंट रे भी कहते हैं। इसलिए जो एंगल है दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंस। तो ये जो एंगल ऑफ इमरजेंस है दिस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो स्टार्टिंग का एंगल है एंगल 1 ये, और एंगल फोर्थ एंगल जो है ये आपस में इक्वल होते हैं, जबकि एंगल 2 और एंगल 3 ये आपस में इक्वल होंगे, दीज आर इक्वल। ये अल्टरनेट एंगल आप देख सकते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। एंड इंसिडेंट रे को अगर आप प्रोड्यूस करें फर्दर आगे तो ये इमरजेंट रे के पैरेलल होती है, पैरेलल टू द रे ऑफ इमरजेंट। तो ये जो पैरेलल से ये जो डिफरेंस है दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है, कहाँ पे टुवर्ड्स द नॉर्मल आई लाइट की रे, कहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई, किस वजह से गई है, कौन से एंगल इक्वल हैं, कौन से एंगल में क्या डिफरेंस है। तो अभी आपने देखा अगर एंगल 40 डिग्री का होगा तो इट शुड बी लेस देन 40, बट इट शुड बी 40, मस्ट बी 40। ये 30 का है अगर बीच वाला तो फिर ये भी 30 का होना चाहिए। दीज आर सम कंपेरिजन बिटवीन द एंगल्स। अब आइए, देर आर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, सिमिलरली देर आर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो। तो क्या क्या लॉ आपके पास हैं? फर्स्ट लॉ इज दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे ये तो क्लियर है, रिफ्रैक्टेड रे मीन्स ये वाली रे, एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। ये जो नॉर्मल हमने बना रखा है कहाँ पे? इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, ये वाली लाइन है। इंटरफेस ऑफ टू मीडिया मीन्स एयर और ग्लास का जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है। तो ये 3 रेज जो हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, लाई इन द सेम प्लेन। ये सारी क्या होती हैं? एक ही प्लेन पे होती हैं। तो सेम प्लेन का क्या मीनिंग होता है? सपोज ये फिंगर है मेरी 5 फिंगर्स, तो ये सारी एक ही प्लेन में इस टाइम। अगर एक प्लेन में नहीं हो तो फिर क्या होगा? अभी लगा लिया अंगूठा अगर ऊपर को उठ गया तो दिस थंब इज नॉट इन सेम प्लेन विद दिस अदर फिंगर्स। या आप ये कहें कि यहाँ पे एक पेन इस तरह से खड़ी है
ऐसे कर दिया हमने इरेक्ट, तो ये अलग प्लेन में है, ये फिंगर्स अलग प्लेन में है, इट मीन्स ये सेम प्लेन में है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट द सेम प्लेन, एंड सेकेंड law is that the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant. साइन आई ओवर साइन आर, आपने साइन कॉस टैन कॉट वगैरह पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो अगर हम इसके इंसिडेंस का जो एंगल है उसका साइन ले लें और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की भी साइन वैल्यू ले लें, उनका रेशियो निकालें अगर, तो वो रेशियो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस हैं। फॉर द सेम कलर ऑफ लाइट एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, गिवन पेयर ऑफ मीडिया से मतलब है ये हर जगह नहीं होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज एयर एंड दिस इज ग्लास अगेन, और यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन से रिफ्रैक्शन की, एक इस तरह से हो रहा है, एक इस तरह से रिफ्रैक्शन होगा, एक थोड़ा और खड़ी लाइन है कि इसमें इस तरह से रिफ्रैक्शन होगा। तो क्योंकि यहाँ पे गिवन मीडिया सेम है, ये वाला रिफ्रैक्शन भी एयर और ग्लास में है, ये वाला रिफ्रैक्शन भी एयर और ग्लास में है, सेम पीस ऑफ ग्लास है ये, और ये वाला रिफ्रैक्शन भी एयर एंड सेम पीस ऑफ ग्लास में है। ग्लास स्लैब एक ही है, ग्लास स्लैब भी अलग अलग नहीं होनी चाहिए, सेम डेंसिटी का होनी चाहिए। तो इनके जो एंगल होंगे वो अलग अलग एंगल है, जो हो सकता है 50 हो, ये लेस देन 50 होगा, ये 60 है तो लेस देन 60 होगा, ये 30 है तो लेस देन 30 होगा। तो उनका जो साइन की वैल्यू के साथ जो रेशियो निकलेगा वो एक जैसा निकलना चाहिए, सेम निकलना चाहिए। एक्स वाई जेड जो भी निकलेगा दैट मस्ट बी सेम, तो उसको कहते हैं कांस्टेंट। तो एक तो कंडीशन क्या है कि गिवन पेयर सेम होना चाहिए, एयर एंड ग्लास स्लैब है तो वही चीज़ होनी चाहिए सभी एंगल के लिए, ग्लास स्लैब भी सेम ऑप्टिकल डेंसिटी का। या फिर एयर है अगर तो वाटर के साथ है, तो वाटर के साथ कितने पेयर आप एंगल के बना सकते हो, इन सभी के एंगल के जो रेशियो हैं साइन ऑफ इंसिडेंस के एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्शन वाला एंगल, वो इसके लिए कांस्टेंट होगा। एंड दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। सेम कलर इसलिए लिखा है कि डिफरेंट कलर ऑफ लाइट हैव डिफरेंट स्पीड्स, उनकी स्पीड में भी थोड़ा फर्क होता है। आपने प्रिज्म वाले केस में पढ़ा होगा या पढ़ना है भी आगे, पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा। तो ये जो कांस्टेंट है बच्चों साइन आई ओवर साइन आर, इसको म्यू भी लिखते हैं इसका सिंबल, और एन भी लिखा होता है स्मॉल एन, एंड दिस कांस्टेंट इज नॉन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको एक टर्म भी दिया गया अलग से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस चैप्टर में फर्दर आपने स्टडी करनी है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर ही होना है, इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तो ये सारा आप कंटेंट तैयार कर लें अच्छी तरह से, इसे ध्यान में रखें, याद करें, प्रैक्टिस करें इसकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच।